कोटा, जो कि मशहूर है स्टूडेंट्स को प्रेशर देने के लिए, मशहूर है उनकी जान लेने के लिए। इस शहर में 2017 में एक 17 साल का लड़का अपने रेंटेड फ्लैट में सुसाइड कर लेता है, जिसके बाद उसके शरीर ने तो दुनिया छोड़ दी पर आत्मा उसी फ्लैट में रह गई। उसकी मौत के बाद वो फ्लैट हॉन्टेड बन गया और अपने जैसे स्टूडेंट्स को वहां सताने लगा। आखिर क्या करता था वो उन टेनेंट्स के साथ जो उसके बाद उस फ्लैट में आए। रोहन की उम्र 17 साल थी और वो यूपी के एक छोटे से टाउन से कोटा गया था, ये उम्मीद करके कि उसे भी आईआईटी में एडमिशन मिल जाए। वो एक ब्राइट स्टूडेंट था पर प्रेशर ने उसकी सारी ब्राइटनेस खत्म कर दी थी। उसके पेरेंट्स ज्यादा अमीर नहीं थे और उनकी सारी उम्मीदें सिर्फ उसी पे थी। स्ट्रेस ने उसकी मेंटल हेल्थ पर इतना असर डाला कि उसकी नींदें उड़ चुकी। उसने जो वहाँ उसके दोस्त थे उनसे मिलना भी बंद कर दिया था और वो बिल्कुल अकेला हो चुका। पर ये अकेलापन उसकी मौत में बदलने वाला था। फिर एक दिन रोहन अपने इस प्रेशर को झेल नहीं पाया और उसने 2017 में अपने उस रेंटेड फ्लैट में सुसाइड कर लिया। अब वहाँ सब कुछ खत्म हो गया था और उस फ्लैट को खाली कर दिया गया। लगभग 1 से 1.5 साल तक वो फ्लैट खाली ही रहा। फिर उस फ्लैट को एक दूसरी स्टूडेंट प्रिया ने रेंट पर लिया, जो उधर आईआईटी की ही तैयारी करने आई थी। अभी उसे इस फ्लैट की हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता था। 1 से 2 दिन तक उधर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर उधर काफी अजीब चीजें होने लगी जो ये दिखाती थी कि रोहन इज स्टिल देयर। प्रिया को रात में विस्पर सुनाई देते, जो ऐसा लगता था कि कोई पढ़ रहा हो, लेकिन उसके आसपास के जो फ्लैट थे वो खाली थे और ऊपर नीचे से विस्पर की आवाज आना पॉसिबल नहीं था। प्रिया के इस फ्लैट में आने के 1 हफ्ते बाद उसने एक बहुत अजीब चीज देखी। होता क्या है कि प्रिया रात को अपने जो भी बुक्स वगैरह होती हैं उसको बंद करके, लैंप अपना स्टडी टेबल का बंद करके बेड पर सोने जाती है। एकदम से रात को उसकी आंख खुलती है। जो उसने देखा वो बहुत ही अजीब था। उसने देखा कि टेबल का लैंप जला हुआ है और वो जो बुक बंद करके गई थी वो खुली हुई है और वहां पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पढ़ रहा है। उसको किसी की प्रेजेंस वहां फील हो रही थी जो दिख नहीं रहा। प्रिया को पहले ये अजीब लगा, लेकिन बाद में उसने सोचा कि शायद मैंने ही इसे चालू छोड़ दिया हो। लेकिन सबसे डरावना इंसिडेंट तब होता है जब वो एक दिन लेट नाइट तक पढ़ रही थी। उसको अपने बेड के साइड से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी और जब वो मुड़ी तो उसने एक लड़के की शैडो फिगर देखी जो वहां बैठकर रो रहा था और ये उसको सुनाई भी दे रहा था, दिखाई भी दे रहा था। और जैसे ही उसने लाइट ऑन करी डर के मारे, वो वहां से गायब हो गई। इसको देखने के बाद प्रिया बहुत ज्यादा डर गई और उसने तुरंत अपनी फ्रेंड को कॉल करा और वो उसके रूम पर चली गई। अब ये फ्लैट खाली था। इस इंसिडेंट के बाद ये सभी बात स्टूडेंट्स के बीच फैल गई और ये सबको बिलीव हो गया और वो करने लगे कि रोहन की आत्मा अभी भी उधर है। इसके बाद लैंडलॉर्ड ने एक्सोर्सिज्म कराने का डिसीजन लिया और फिर एक एक्सोर्सिस्ट को बुलाया जाता है और वो जो भी रिचुअल्स होते हैं वो वहाँ परफॉर्म करते हैं। इस दौरान उन्हें भी ऐसा लगा कि हाँ, यहाँ पर कोई है जो बहुत ही एक अजीब सी आत्मा है जो काफी स्ट्रेस दे रही है। रूम का टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा हो चुका था। एक्सोर्सिज्म के दौरान सारे रिचुअल्स करे जाते हैं जिससे उसे मुक्ति मिल जाए, लेकिन इन सब चीजों के बाद भी वहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये एक्टिविटी और ज्यादा इंटेंस हो जाती। फिर एक दिन एक फ्रेंड्स का ग्रुप उस फ्लैट के बाहर जाते हैं अपनी क्यूरियोसिटी के चक्कर। जब वो वहां बाहर खड़े हुए थे तो उन्हें अंदर से एक अजीब सी दर्द भरी चिल्लाने की आवाज आती है। चिल्लाने के तुरंत बाद उन्हें ऐसी आवाज आती है जैसे कुछ क्रैश हुआ हो और टेबल गिरा हो, जैसे जब कोई फांसी वगैरह लगाता है। इन सब चीजों को देखकर वो बहुत ज्यादा डर गए और वहां से निकल गए। अब वहां के कुछ स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग प्रिया ये डिसाइड करते हैं कि वो रोहन से एनकाउंटर करेंगे, बात करेंगे, जिसमें उसके पेरेंट्स को भी वो लोग बुलाते हैं। ये सब रात को करा जाता है, जिसमें प्रिया, 2 लोग और रोहन के पेरेंट्स बैठते हैं। वो सब रात को लगभग 11:30 बजे के आसपास उस रूम के बीच में बैठ जाते हैं और कैंडल एक जला ले, जिसके बाद बातें कहना चालू करते हैं और अपनी दिल की बातें कहते हैं जिससे वो रोहन को बुला सके। रोहन के पेरेंट्स भी उससे कहते हैं कि वो अब बिल्कुल नाराज। इस टाइम रूम का टेम्परेचर बिल्कुल कम हो चुका था। जब सब लोग प्रे कर रहे थे तो उन सब लोगों ने एक अजीब धुंधली सी शैडोई फिगर अपने बीच में देखी, लेकिन उसको देखने के बाद कोई रुकता नहीं है, सब अपनी बातें कंटिन्यू करते और रोहन को ये फील कराते हैं कि उसे स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, जो हुआ हो गया, ऐसा सब कुछ, ऐसी बातें करी जाती है। और एंड में वो फिगर गायब हो जाती है और सब कुछ वहाँ पर बहुत हल्का हल्का लगने लगा। इसके बाद वहाँ पर ऐसा कुछ फील नहीं हुआ
और जो टेनेंट उधर आए उन्होंने भी ऐसी कोई सुपर नेचुरल एक्टिविटी वहाँ नोटिस नहीं की और सब कुछ उधर अब नॉर्मल था। प्रिया और कुछ स्टूडेंट्स की वजह से वहाँ सब कुछ ठीक हो चुका था और वो फ्लैट हॉन्टेड से नॉर्मल हो चुका। तो यही थी आज की कहानी और उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और आपका इस स्टोरी के बारे में क्या थॉट्स हैं प्लीज़ कमेंट में ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।